आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में सरमायाकारों की आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज, वज़ीर-ए-आज़म ने किया इफ्तिताह। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के मसनूआत की ब्रांडिंग और मुनज़्ज़म मार्केटिंग पर चीफ सेक्रेटरी का जोर। कपवाड़ा में बर्फीली सड़क से फिसल कर JCO समेत 3 फौजी एहलकार असजान। और भारत की मईशत में अगले साल 6.6% की तरक्की का इम्कान, आलमी बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। अब देखते हैं खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में आज सरमायाकारों की आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। अपने ख्यालात जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2014 से इस्लाहात और बदलाव की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ने मुल्क की तरक्की की रफ्तार में इजाफा किया है और भारत बैरूनी सरमायाकारों के लिए एक पसंदीदा मुल्क बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी तरक्की के मंसूबों को मजीद मजबूत बनाने में भारत एक अहम रोल अदा कर सकता है। ये बात काबिल जिक्र है कि सरमायाकारों की आलमी कॉन्फ्रेंस में 65 से ज्यादा मुल्कों के मंदों हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के 500 से ज्यादा सनतकार भी शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर कल 26वें कौमी यूथ फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। ये फेस्टिवल 5 रोज तक कर्नाटक के शहरों हुबली और धारवाड़ में जारी रहेगा। उम्मीद है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए 7,500 नौजवान इस यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और अपने नजरियात बांटने के अलावा अपने अपने हुनरों का मुजाहरा करेंगे। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जानिब से तैयार की जाने वाली मसनूआत की ब्रांडिंग करके उनकी मार्केटिंग की जरूरत पर जोर दिया है। चीफ सेक्रेटरी आज बोर्ड के मेंबरान की 106वीं मीटिंग में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने बोर्ड हुकाम पर जोर दिया कि वो ऐसी मसनूआत की निशानदेही करें जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है, ताकि उनकी ब्रांडिंग की जा सके। उन्हें बताया गया कि पिछले 6 बरसों के दौरान बोर्ड की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 20,000 से ज्यादा यूनिट कायम किए गए हैं, जबकि 1,66,172 अफराद को रोजगार के मौके फराहम किए गए हैं। नेशनल रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कई तकरीबात मुनक्कद की गई। इस सिलसिले में बडगाम के डिप्टी कमिश्नर SF हमीद ने DC ऑफिस से एक कार रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्राइवर हजरात को गाड़ियां चलाने के दौरान ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। कार रैली बडगाम के बस स्टैंड में इख्तिताम पजीर हुई। उधर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने भी रोड सेफ्टी वीक तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए डाक बंगला से एक कार रैली रवाना की। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के दौरान मुतल्लिका अफराद को ट्रैफिक कवानीन के बारे में जरूरी जानकारी दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके जो फैसले लिए हैं वो यहाँ के लोगों के लिए नाकाबिल कबूल हैं। जम्मू में एक पार्टी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक बहाल किए जाने तक इस खत्ते में बेचैनी की कैफियत जारी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के एहतमाम से आज श्रीनगर में मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। घंटाघर श्रीनगर से म्यूनिसिपल पार्क तक निकाली गई इस रैली की क़यादत पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मंशियात न सिर्फ एक फर्द के वजूद को ख़त्म करते हैं बल्कि इस वबा से अक़वाम की भी मौत होती है। उन्होंने वालिदैन से तलकीन की कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर निगाह रखें। उन्होंने मंशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। नाजरीन, खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा डायफूड सागर ने कहा कि जिले में मंशियात का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सरगर्मियों में मुलविस अफराद की जायदाद सरबेमोहर की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे 200 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है
जबकि 30 अफराद पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किया गया है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर रईस मोहम्मद भट्ट ने आज शुमाली कश्मीर के डीआईजी का ओहदा संभाला। ओहदा संभालने के फौरन बाद दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है और इन कार्रवाइयों को जारी रखा जाएगा। उन्होंने इस ज़िम्न में अवामी ताउन तलब किया। याद रहे कि रईस मोहम्मद भट्ट इससे कबल एसएसपी बारामुल्ला थे और उन्हें तरक्की देकर डीआईजी शुमाली कश्मीर के ओहदे पर तैनात किया गया। ज़रई शोबे के फरोग के लिए लाल मंडी श्रीनगर में आज सूबाई सतह का तरबियती व जानकारी प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसका इफ्तिताह ज़राअत और बागबानी के नाज़मीन ने किया। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए नाज़मी ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की जामिया तरक्की के लिए सरकार ने 29 प्रोजेक्टों की अमल आवरी को मंजूरी दी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन प्रोग्रामों की बदौलत ज़राअत के तमाम शोबों में बदलाव आएगा। इजलास से हार्टिकल्चर के डायरेक्टर ने भी खिताब किया। इस दौरान ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर में भी महकमा ज़राअत और यूनिवर्सिटी के मुश्तरका एहतमाम से सूबाई सतह का 24 रोज़ा जानकारी व तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ। इब्तिदाई तकरीब की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का पहला ऐसा खत्ता है जहां ज़राअत की तरक्की के लिए एक जामिया और काबिल अमल मंसूबे को मंजूरी दी गई है। प्रोग्राम के इब्तिदाई इजलास में महकमा ज़राअत के आला अफसरों के अलावा दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के प्रोग्राम सरबरा फसीह जमान भी मौजूद थे। ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर के वेटरनरी साइंसी शोबे के एहतमाम से आज मौसर रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन के जरिए साइंसी कम्युनिकेशन की तरक्की के मौजू पर 8 रोज़ा वर्कशॉप शुरू हुआ। इब्तिदाई तकरीब पर ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के 25 पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर शिरकत कर रहे हैं, जो मुकर्ररा मौजू पर अपने ख्यालात और तजुर्बात जाहिर करेंगे। दीही तरक्की महकमे के डायरेक्टर खालिद मुजीद ने आज पुलवामा और शोपियां अजला में अफसरों की अलग अलग मीटिंगों में महकमे की कारकर्दगी और मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। जिला इंतजामी के अफसरों ने उन्हें इन अजला में दीही तरक्की के शोबे में मुकर्रर किए गए अहदाफ के मुकाबले में हसूलियाबियों की तफसीली जानकारी दी। डायरेक्टर मौसूफ ने महकमे के सभी प्रोजेक्टों को वक्ती मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। कफाड़ा के मस्जिल सेक्टर में फौज के एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर समेत 3 एहलकार उस वक्त जान हुए जब वो ड्यूटी के दौरान बर्फ से फिसल कर गहरी खाई में जा गिरे। हमारे नुमाइंदे ने फौजी जराये का हवाला देकर खबर दी है कि कल शाम फौज की एक टुकड़ी मस्जिल सेक्टर में मामूल की गश्त पर थी और अगली चौकी की तरफ जाने के दौरान सड़क पर जमा बर्फ पर 3 एहलकार फिसल कर गहरी खाई में जा गिरे। इत्तला मिलते ही फौज ने बचाव कार्रवाई शुरू की और आज सुबह 5 बजे 3 फौजी एहलकारों की लाशें बरामद की गईं। इनमें से एक का ताल्लुक जम्मू के बिश्ना इलाके से है, जिसकी पहचान नायब सूबेदार परशोत्तम कुमार के बतौर की गई है। अनजान होने वाले हवालदार अमरीक सिंह और जेसीओ अमित शर्मा नामी दीगर 2 एहलकारों का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से है। जाम बाग हुए इन फौजी एहलकारों की मैयतों को आखिरी रसूमात के लिए अपने अपने इलाकों की जानिब रवाना किया गया। दूरदर्शन केंद्र के साबिक इंजीनियर जावेद अहमद कुरैशी आज सुबह मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा इजबर निशात में अदा की गई, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। बाद में मरहूम को उनके आबाई कब्रिस्तान नौहटा नजदीक पुलिस स्टेशन में सुपुर्द खाक किया गया। जावेद कुरैशी ने ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में भी अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। उनके इंतकाल पर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के इंजीनियरिंग प्रोग्राम और खबरों के शोबे ने अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन के साथ हमदर्दी जाहिर की है। मरहूम के लवाहिकीन के मुताबिक ताज़ियत पुरसी 3 दिन तक जारी रहेगी। मरहूम की इज्तिमाई फातिहा ख़्वानी उनकी मकबरा 13 जनवरी जुमतुल मुबारक को दोपहर 2:30 बजे होगी। तहम बाद में लवाहिकीन की रिहाइशगाह पर कोई ताज़ियती मजलिस नहीं होगी। मरकजी सरकार के सिविक एक्शन प्लान के तहत सरहदी हिफाजती फोर्स कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले 29 तालिब इल्मों को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया। 22 लड़कों और 7 लड़कियों पर मुश्तमिल तालिब इल्मों के इस ग्रुप को आज IGBSF अशोक यादव ने हवाई जहाज के जरिए मुंबई के लिए रवाना किया। ये तालिब इल्म मुंबई में 7 रोज के अपने कयाम के दौरान तारीखी मकामात पर जाएंगे।
बांडीपोरा में संबल, गोरेज और बांडीपोरा कस्बे की सड़कों से बर्फ हटाने के लिए 26 मशीनों को तैयारी की हालत में रखा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक इन गाड़ियों पर जियो ट्रैकिंग यूनिट नस्ब किए गए हैं ताकि इन गाड़ियों की नकल हरकत पर निगाह रखी जा सके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जियो ट्रैकिंग यूनिट नस्ब करने का मकसद आवाम को बर वक्त सहूलत फराहम करना है। श्रीनगर के कई ट्रांसपोर्टरों ने आज आरटीओ दफ्तर के सामने एहतजाज करके इल्जाम लगाया कि उनकी गाड़ियों की दोबारा रजिस्ट्रेशन में महकमा गफलत शारी से काम ले रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि आरटीओ श्रीनगर के इस रवैये के नतीजे में वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आलमी बैंक ने भारतीय मईशत में एक बार फिर अपने एक एतमाद की तौसीक की है। कर्ज फराहम करने वाली इस आलमी इदारे ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के 7 सबसे बड़ी उभरती मंडियों और तरक्की पजीर मईशतों के माबैन सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत बनने का इम्कान है। हालांकि आलमी बैंक ने आलमी मईशत के तय एक मायूस मंजरनामे की पेशगोई की है। उसने कहा कि भारतीय मईशत के माली साल 2023-24 में 6.6% की शरह से तरक्की करने का इम्कान है। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जयपुर में प्रिजाइडिंग अफसरों की 2 रोजा कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसरान मुअज़्ज़ज़ मुकाम पर फाइज होते हैं, लिहाजा इस हैसियत से वो सियासत में फरीक नहीं होते। जगदीप धनखड़ ने कहा कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के मुंतखब नुमाइंदों की असल तवज्जो अवाम की बहबूद पर होनी चाहिए। कश्मीर के मारूफ सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया मुहिम के तहत अगले माह कुल हिंद विंटर गेम्स का 3रा मरहला मुनक़द हो रहा है। ये खेल सरगर्मियां 10 फरवरी से 14 फरवरी तक होंगी। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सैरिश असगर ने आज मुतल्लिक़ अफसरान की एक मीटिंग में इस सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल सरगर्मियों के कामयाब इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमों के माबैन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। वाज़ेह रहे कि विंटर गेम्स के लिए गुलमर्ग में एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम कायम किया जा रहा है। वादी में आज सुबह मौसम ने करवट बदली और मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिश हुई, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बांडीपोरा के तुलेल, गुरेज, बख्तूर और इजमर्ग में 3 फुट ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और अब मौसम से मुत्तल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 5.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशिर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं DD कशिर, एहसास कश्मीर का।